एक वो वंश जो भारत के लोगों को विभाजित करता है, भारत के लोगों को विभाजित करता है कि ये कुछ लोग ब्राह्मण होंगे, उनको ही पढ़ाई करने का अधिकार होगा, कुछ लोग वैश्य होंगे, वो ही बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का अधिकार उनको होगा, कुछ लोग क्षत्रिय होंगे, उनको ही लड़ने का अधिकार होगा, और बाकी के लोग शूद्र होंगे, उनको तीनों वर्गों की गुलामी करने का काम होगा। एक वंश ये फॉलो करता है कि हम भारत के लोगों का विभाजन करेंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और गुलाम उनको बनाएंगे। ये एक वंश का विचार है। दूसरा वंश है कि हम इस तरह का विभाजन में विश्वास नहीं करते। ये पूरी मानव जाति एक है, समान है, और हम सभी लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसे दो वंश के लोग भारत में रहते हैं। पहले वंश को ब्राह्मणिकल सिस्टम या ब्राह्मण वंश कहते हैं, जो भारत के लोगों का विभाजन करता है। दूसरा वंश, दूसरे विचार वो चले आए हैं बुद्ध से। वो बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित। बुद्ध ने कहा कि नहीं, हम इस देश के लोगों का विभाजन नहीं होने देंगे, हम सभी को एक मानेंगे, इक्वलिटी के लिए लड़ेंगे। बुद्ध के बाद जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तो इसी विचार को गुरु रविदास महाराज जी ने लोगों में लेकर गए कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रहे गुरु रविदास प्रसन्न। इसी विचारधारा को गुरु नानक आगे लेकर गए, इसी विचारधारा को हमारे संत कबीर जी लेकर चले, और इसी विचारधारा को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई की तो इसी विचारधारा को संवैधानिक रूप दे दिया कि जो कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करेगा उसे दंड होगा। तो ये है भारत की असली वंशावली, जो बुद्ध से, संत कबीर से, गुरु रविदास जी से, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी तक आती है। ये है असली वंशावली, ये असली वंशावली। और ये कब से चली आ रही है पता है? 2500 सालों से, 2500 सालों से चली आ रही है। मेरी उम्र आज 40 है। इंडिया का, भारत का जो तापमान, जो व्यवस्था, जो क्लाइमेट हमको मिल रहा है, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, और जो व्यवस्था हमको मिली है, 60 साल से ऊपर हमको आयु नहीं मिलने वाली, ज्यादा से ज्यादा 75, 65 इयर्स। तो 65 इयर्स के हम जो लोग हैं, चाहे हम हो, ठंडा साहब हो, हमारे परमजीत जी हो, 65 इयर्स, 70 इयर्स की जिसको आयु मिली है, ऐसे व्यक्ति के पीछे जाने के बजाय 2500 सालों से जो हमारी विचारधारा चली आ रही है, उसके पीछे हम लोगों को जाना जरूरी है, उसके पीछे हम लोगों को जाना। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बेगमपुरा, जिसकी बात गुरु रविदास जी ने की है, भारत में पता है बेगमपुरा को किसने, इस बेगमपुरा को गुरु रविदास जी के बाद लागू करने का सपना या लागू करने की पहल किसने की पता है? बाबा साहब अम्बेडकर जब 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किए गए, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में अंग्रेजों के सामने यह दावा किया कि हम हिंदू नहीं है, हम सिख नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, और हम मुसलमान भी नहीं है, और इसलिए हमें अलग पहचान होने की जरूरत है, क्योंकि हम इन लोगों में नहीं आते। गांधी हमें हरिजन कहता है। हरिजन की डेफिनेशन गांधी के हिसाब से यह थी कि विष्णु की नाजायज औलाद है। बाबा साहब ने कहा हम कोई हरिजन नहीं है, हम लोग आउटकास्ट है, डिप्रेस्ड मासेस है, और इसलिए हम लोगों को अलग से अधिकार होने चाहिए। और वो कौन से अधिकार होने चाहिए? हमारी खुद की स्कूल होनी चाहिए, हमारे खुद के कॉलेज होने चाहिए, हमारे खुद के शहर होने चाहिए, हमारे खुद के अस्पताल होने चाहिए, सारी व्यवस्था हमारी खुद की होनी चाहिए। हमें किसी के भी दया के ऊपर जीने की जरूरत नहीं है। हमें हिंदुओं के दया के ऊपर, आश्रय के ऊपर, मुसलमानों के आश्रय के ऊपर, उनके दान धर्म के ऊपर जीने हमको नहीं जीना है। हमें अपना खुद की व्यवस्था दीजिएगा। और ये अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना कबूल किया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कॉमनवेल्थ अवार्ड ये दे दिया। कॉमनवेल्थ अवार्ड में क्या था? कॉमनवेल्थ अवार्ड में सेपरेट सेटलमेंट की
बात की गई है। सेपरेट सेटलमेंट का अर्थ क्या है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था हिंदुओं के द्वारा नहीं की जाएगी। हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई की व्यवस्था हम खुद करेंगे। हमारे आरोग्य की व्यवस्था, हमारे हेल्थ की व्यवस्था, हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था क्रिश्चियन, मुसलमान या हिंदू नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। हमारे खुद के अस्पताल बना के हम लोग अपने ही लोगों की व्यवस्था करेंगे। गांव हमारे होंगे,